शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा पहला शब्द है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए। हम आंसर की तरफ वापस आएंगे दोस्तों, उससे पहले इसका मीनिंग देख लीजिए। रेजिलियंस का मतलब होता है सहनशीलता, मुश्किल वक्त में भी हार ना मानना और लगातार चलते रहना, उससे जीत जाना को हम रेजिलियंस कहते हैं। द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टी और टफनेस, यानी डिफिकल्टी और टफनेस से रिकवर कर पाने की जो एबिलिटी है उसे हम रेजिलियंस कहते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। The athlete's resilience allowed him to bounce back from setbacks and continue performing well. यानी एथलीट की जो रेजिलियंस थी उसकी वजह से वो अपने सेटबैक्स, अपनी असफलताओं से बाउंस बैक किया और लगातार वेल परफॉर्म करता रहा। इसे याद कैसे रखेंगे? रेजी से आप रजाई याद रखिए और लेंस से लेंस। इमेजिन कीजिए कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है और रात को लाइट चली गई, तो आप रजाई के अंदर एक लेंस लगाकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सहनशीलता दिखा रहे हैं। तो इस तरह से रेजिलियंस का मतलब सहनशीलता होता है, ये आपको याद रहेगा। इस इमेज को देखिए, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं दोस्तों। यहाँ था कि रेजिलियंस का सिनोनिम क्या होगा। पहला है फ्रेजिलिटी, उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आसानी से टूट जाए। फ्लेक्सिबिलिटी, जो आसानी से मुड़ जाए, तो ये दोनों नहीं होंगे। तीसरा है रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है कोई भी मजबूती से बना रहे, तो यही हमारा आंसर भी है। और चौथा है स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब कोई भी चीज़ रुक जाए, तो आंसर है सी, रिजिडिटी। दूसरे इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, टेनासिटी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं फ्रेजिलिटी, वल्नरेबिलिटी। अगला शब्द देखते हैं, ट्राई कीजिए आप इसे एक बार। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। शब्द है गार्गेंटुअन। गार्गेंटुअन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत विशाल हो, बहुत बड़ी हो, उसे हम गार्गेंटुअन कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज और जाइजेंटिक, यानी बहुत बड़ी होना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द बिल्डिंग वाज सो गार्गेंटुअन दैट इट कुड बी सीन फ्रॉम माइल्स अवे, यानी बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि वो दूर से, मीलों दूर से दिखाई पड़ती थी। इसे याद कैसे रखेंगे? घर से आप घर याद रखिए, गन से गन, इंग्लिश वाला गन, और टुआन से टाउन। इमेजिन कीजिए कि एक घर है, उस घर के ऊपर एक बहुत बड़ी गन है, और वो घर इतनी बड़ी है, वो गन इतनी बड़ी है उसके ऊपर कि पूरे टाउन में वो सबसे अलग घर है, सबसे दूर से दिखाई पड़ती है। तो गार्गेंटुअन का मतलब कोई भी चीज़ इतनी बड़ी होना कि वो बहुत दूर से दिखाई पड़े, या बहुत बड़ी होना आपको याद रहेगा। क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं दोस्तों। यहाँ था कि एंटोनियम क्या है गार्गेंटुअन का। एंटोनियम, एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, तो ये उसका उल्टा नहीं। टाइनी का मतलब छोटा होता है, ये इसका आंसर भी है। इमेंस का मतलब भी कोई भी चीज़ बड़ी होती है, और कोलोसल का मतलब कोई भी चीज़ इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होना कि समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो जाती है उसमें, उसे हम कहते हैं कोलोसल। तो इसका आंसर था बी, टाइनी। सिनोनिम्स देखते हैं। कोलोसल, मैसिव। एंटोनिम्स, टाइनी, मिनिस्क्यूल। अगला शब्द देखते हैं, एक्सट्रैक्शन। ट्राई कीजिए आप इसे एक बार दोस्तों। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को बाहर निकालना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, द एक्शन ऑफ टेकिंग समथिंग आउट, किसी भी चीज को बाहर निकालना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डैमेज्ड टूथ वाज डन एट द डेंटिस्ट ऑफिस, यानी जो दांत डैमेज हो गई थी उसको डेंटिस्ट के ऑफिस में बाहर निकाला गया। याद कैसे रखेंगे इसे? एक्स से आप एक्स याद रखिए, ट्रैक से आप ट्रैक याद रखिए। आप अपने एक्स को ट्रैक कर रहे थे और आपको उसके बारे में कुछ गलत पता चल गया, तो आपने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब बाहर निकालना, ये आपको याद रहेगा। क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो पहला देखते हैं इंसर्शन, यानी किसी को अंदर डालना, वो तो गलत हो गया। रिमूवल यानी बाहर निकालना। एडिशन, और ये आंसर भी हमारा। एडिशन का मतलब होता है कोई नई चीज़ जोड़ना, तो ये तो नहीं हो सकता। और चौथा है एक्सपांसन, यानी फैलाना, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर था इसका बी, रिमूवल। सिनोनिम्स देखते हैं। रिमूवल, विड्रॉल, यानी किसी चीज को रिमूव करना, विड्रॉ करना। एंटोनिम्स, इंसर्शन, एडिशन। अगला शब्द है दोस्तों, टॉरेंशियल। टॉरेंशियल का मतलब आप देखिए। टॉरेंशियल का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही भारी मात्रा में बारिश का होना। हैवी, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल, यानी भारी मात्रा में लगातार बारिश होने को हम टॉरेंशियल कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द स्टॉर्म ब्रॉट
टॉरेंशियल रेन फ्लडिंग द स्ट्रीट्स, यानी जो तूफान था उसमें बहुत ज़्यादा बारिश आई जिससे पूरा स्ट्रीट फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें था कि टॉरेंशियल का सिनोनिम बताना है आपको। ऑप्शन ए था जेंटल, बी स्टेडी, सी हैवी और डी मॉडरेट। जेंटल का मतलब आसान, जेंटल होना, ये मतलब नहीं हो सकता। स्टेडी का मतलब लगातार। तीसरा है हैवी, और हैवी का मतलब भारी होता है, जो इसका मतलब भी है। टॉरेंशियल का मतलब बहुत ही भारी होना। और डी का मतलब मॉडरेट, मतलब मॉडरेट अमाउंट में, ना ज़्यादा ना कम। तो इसका आंसर था सी हैवी। एंटोनिम्स देखते हैं। हैवी, इंटेंस। एंटोनिम्स जेंटल, लाइट। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला शब्द है कमेंडेबल। इसका एंटोनिम आपको बताना है। कमेंडेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो प्रशंसाजनक हो, जो बहुत ही बेहतरीन हो तो उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। तो जो प्रशंसाजनक हो उसे हम कमेंडेबल कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। डिजर्विंग प्रेज और अप्रूवल, यानी प्रेज या अप्रूवल जो डिजर्व करता हो उसे हम कमेंडेबल कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। हर कमेंडेबल एफर्ट्स इन द प्रोजेक्ट अर्नड हर अ प्रमोशन, यानी प्रोजेक्ट्स में जो उसके प्रशंसाजनक एफर्ट्स थे उसकी वजह से उसे प्रमोशन मिला। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? कमेंट से कमेंट और एबल से एबल यानी लायक। आप YouTube पे कोई एक वीडियो देखते हैं तो कमेंट कब करते हैं? जब वो वीडियो बहुत ही अच्छी हो, प्रशंसाजनक हो, जिसको अप्रूवल मिले, जिसको प्रेज मिले, ऐसी वीडियो पे आप कमेंट करते हो, वरना आप कमेंट नहीं करते। तो क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से कमेंडेबल का मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छी हो, प्रशंसाजनक हो, ये आपको याद रहेगा क्योंकि वो YouTube वीडियो बहुत अच्छी थी तो आपने उस पर कमेंट किया। सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ है कि कमेंडेबल का एंटोनिम क्या है। पहला देखते हैं प्रेजवर्दी, प्रशंसाजनक, तो ये उसका उल्टा नहीं है। ब्लेम वर्दी, यानी जिसको ब्लेम कर किया जाए, ये उसका उल्टा भी है। कमेंट का मतलब तारीफ करना, तो ब्लेम का मतलब दोष लगाना। तीसरा है एडमायरेबल, कोई भी चीज़ इतनी अच्छी होगा आप उसे एडमायर करते हो। कोई एक इंसान इतना अच्छा होगा आप उसे एडमायर करते हो, तो ये नहीं होगा। लॉडेबल, यानी जिसके लिए तालियां बजाई जाए, जिसकी तारीफ की जाए, वो भी लॉडेबल होती है, तो ये भी इसका मतलब नहीं हुआ, यह उल्टा नहीं हुआ। तो इसका आंसर है बी ब्लेम वर्दी, जो इसका उल्टा भी है, एंटोनिम है। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं अब। प्रेज वर्दी, एडमायरेबल। एंटोनिम्स ब्लेम वर्दी, डिसक्रेडिटेबल। डिसक्रेडिटेबल का मतलब होता है जिसको क्रेडिट ना दिया जाए। अगला शब्द है डेफिशिएंट। इसका उल्टा बताना है आपको। डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ की कमी होना, अपर्याप्त मात्रा में जो चीज़ होती है उसे हम डेफिशिएंट कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका। लैकिंग इन सम नेसेसरी क्वालिटी और एलिमेंट, कोई एक नेसेसरी क्वालिटी नहीं है या एलिमेंट, कोई एक तत्व मिसिंग है तो उसे हम डेफिशिएंट कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल नीडेड फर्टिलाइजर फॉर बेटर क्रॉप ग्रोथ, यानी सॉइल, मिट्टी जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, उसमें खाद की ज़रूरत थी, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी, जिससे अनाजों की अच्छी ग्रोथ हो सके। याद कैसे रखेंगे? डेफी से पिफी, पिफी एक लड़के का नाम सोचिए। सिएंट से सेंट, यानी पिफी ने एक सेंट लगाया, लेकिन वो सेंट खुशबू की जगह बदबू देता था, तो लोग उससे दूर जा रहे थे। तो वो सोच रहा था कि मुझ में क्या कमी है कि लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। तो डेफिशिएंट का मतलब किसी एक चीज़ की कमी होना, ये आपको याद रहेगा। इस इमेज को देखिए, आपको और भी क्लियर हो रहा होगा। सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें है कि डेफिशिएंट का उल्टा क्या है। पहला है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब कोई भी चीज़ बहुत मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, तो ये नहीं हो सकता। सॉरी, यही होगा इसका आंसर, क्योंकि अपोजिट पूछा है तो यही एबंडेंट होगा। दूसरा है स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर कहते हैं ना, यानी पानी की कमी होना। तीसरा है लैकिंग। लैकिंग का मतलब भी किसी चीज़ का कम होना। और डी है इनसफिशिएंट, यानी अपर्याप्त मात्रा में किसी चीज़ का होना। तो इसका आंसर है ए एबंडेंट, जो उसका उल्टा है। सिनोनिम्स देखते हैं। इनसफिशिएंट, लैकिंग। एंटोनिम्स एबंडेंट, प्लेंटीफुल। अगला शब्द है कंटेम्पररी। इसका सिनोनिम आपको बताना है। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन होना, यानी एक ही समय पर जब चीज़ें होती है उसे हम कहते हैं कंटेम्पररी। जैसे हम कहेंगे कि गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दूसरे के कंटेम्पररी थे, यानी एक ही समय के थे दोनों।
और एक और मतलब होता है कंटेम्प्रेरी का कि प्रेजेंट का होना, करंट का होना, यानी कोई भी चीज़ प्रेजेंट में होती है उसे हम कंटेम्प्रेरी कहेंगे। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, बिलोंगिंग टू और अकरिंग इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में होना या प्रेजेंट में किसी चीज़ का होना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द आर्टिस्ट्स वर्क इज कंसिडर्ड कंटेम्प्रेरी एंड रिफ्लेक्ट्स करंट ट्रेंड्स, यानी जो आर्टिस्ट का काम है वो कंटेम्प्रेरी माना जाता है, जो आज के ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? कन से आप कौन याद रखिए और टैम से डैम। आपने सीधे डैम्स देखे होंगे, लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक डैम है जो कि कौन, इंग्लिश में कौन पढ़ते हैं ना, सिलेंडर और कौन, उस कौन के शेप में है। इस तरह के कॉनिकल डैम्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं डिज़ाइन के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में। तो हम कहेंगे तो ये जो डैम है वो आज का ट्रेंड शो कर रहा है, आज की इंजीनियरिंग को शो कर रहा है। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब आज के ट्रेंड को शो करना या एक समय को शो करना, वो होता है। ये आपको याद रहेगा। क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। कंटेम्प्रेरी का सिनोनिम पूछा है। ऑप्शन ए एंशियंट यानी पुराना, ये तो नहीं हो सकता। मॉडर्न यानी मॉडर्न आज के ज़माने का। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पुराने फैशन का हो। आउटडेटेड का मतलब कोई भी चीज़ जो काम का ना हो, पुराने ज़माने का हो गया। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा बी, मॉडर्न, जो आज का हो। सिनोनिम दोबारा देख लेते हैं, मॉडर्न, करंट। एंटोनिम्स एंशिएंट, आउटडेटेड। तो दोस्तों ये हमारे वोकैबुलरी सेशन का एंड था। लास्ट में इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, अपने स्क्रीन को पॉज करके इसे पढ़िए और इसके आंसर्स को सॉल्व कीजिए और आंसर्स को कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।